नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र सिंह है और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है द बोनाफाइड लॉ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है द बोनाफाइड लॉ, मैं आपको एश्योर करता हूं कि यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो पूरी तरीके से बोनाफाइड होगी, दैट इज ट्रूथ एंड ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन। आप चाहे खुद क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं हर जानकारी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स के साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपको एक बड़े स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं जो हो रहा है जूम कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक सेल्फ रेंटल कार कंपनी के जरिए जो इंडिया में काफ़ी फेमस है। बहुत से व्हीकल ओनर अपनी कार को लिस्ट कर चुके हैं जूम कार ऐप पे और लोग नई नई गाड़ी कार शेयर कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं जूम कार पे। मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जूम कार का एक और पहलू है। दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि वन कॉइन हैव ए टू एस्पेक्ट, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जूम कार जैसा प्लेटफॉर्म का एक भी और पहलू है जो गाड़ी मालिकों को अर्निंग देता है, और लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी है। कार ओनर को फाइनेंशियल लॉस और मेंटल हरेसमेंट का भी सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ता है। जूम कार के पास केवल कर्नाटक का ही लाइसेंस है। ये बैंगलोर ऑपरेटेड कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, और मुझे कहीं मैंने पढ़ा या कहीं सुना है कि गोवा में का भी इसको लाइसेंस मिला हुआ है। यदि किसी भी होस्ट को ये जानकारी हो तो मेरा कमेंट बॉक्स ऑन है, उसमें आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हाँ, इतना तो पक्का है कि दिल्ली एनसीआर में जूम कार में जो भी गाड़ी लिस्टेड है वो इलीगल है। जूम कार यहाँ पे गाड़ी अपना नहीं लगा सकती है और ना चला सकती है। 2018 के बाद से जूम कार का लाइसेंस रिन्यू ही नहीं हुआ है, और यदि यहाँ पे गाड़ी पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है तो 20,000 रुपीज़ का फाइन है, और ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को इम्पाउंड भी कर सकती है। आप सोचते होंगे ये मुझे कैसे पता। मैं भी जूम कार का होस्ट रह चुका हूँ लगभग 1 ईयर एगो। 19 मई 2024 को मेरी लास्ट बुकिंग थी। मैं भी फाइनेंशियल सफ़र किया हूँ और मेंटल हरेसमेंट भी उठाया है, बट मैं एक एडवोकेट हूँ तो मैं इससे निकल आया और मैंने केस भी कर रखा है जूम कार पे, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है कि दो ही सपना होते हैं मोस्टली। एक सपना होता है उसके पास कार हो, या दूसरा होता है अपना खुद का मकान हो। मिडिल क्लास आदमी फर्स्ट कार तो ले लेते हैं EMI पे, और जब उनके पास गाड़ी खड़ी रहती है, रेयर केस में जाना आना होता, तो सोचते हैं चलो जूम कार पे लिस्ट करके कुछ अर्निंग किया जाए। जूम कार का प्लस पॉइंट ये है कि जब तक अर्निंग होती है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तब तो बहुत अच्छा है। मंथली आप 20 से 25,000 या 30 मोर देन 30,000 भी आप अर्न कर सकते हैं। बट यदि कहीं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या माइनर से माइनर एक्सीडेंट हो गया, या इलीगल एक्टिविटीज़ में गाड़ी आपकी हो, या इलीगल एक्टिविटीज़ में गाड़ी आपकी फंस गई हो, तब जूम कार के रियलिटी का पता चलता है। जबकि जूम कार होस्ट को प्रॉमिस करता है कि जीरो मेंटेनेंस बियर बाय होस्ट। एवरी बुकिंग पे जूम कार ऐप में शो होता है। जो होस्ट हो गए उनको मालूम होगा कि जूम कार क्या क्या प्रॉमिस करता है, क्या क्या एग्रीमेंट करता है। यदि आपकी गाड़ी पे FIR भी हुई हो तो जूम कार उस FIR को पुलिस स्टेशन से आपको के साथ शेयर करती है, पर ऐसा आज तक मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जब तक आपकी कार ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आपकी कार गैरेज में रहती है तो जूम कार आपको 28 दिन 300 रुपये कंपनसेट करेगी। हाँ, कुछ व्हीकल ओनर को पैसे भी मिले हैं, पहले मिलते थे, बट अब वो शायद नहीं दे रही, जहाँ तक ये मुझे मालूम है। बहुत सारे केसेस में वो पैसे नहीं देते। आपको कोई ना कोई ऐसा एलिगेशन लगा देंगे कि जैसा कि क्योंकि उनकी पॉलिसी ना एवरी मंथ में चेंज होती रहती है विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जब आपने गाड़ी शेयर किया होगा, लिस्ट किया होगा, तब कुछ दूसरी इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, और ये क्योंकि उनके पास कंट्रोल पैनल है, अपनी वो पॉलिसी हर महीना चेंज करते रहते हैं। एलिगेशन लगा देंगे कि आपकी गाड़ी की रेटिंग 4 से कम है, इसलिए आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। यदि गाड़ी आपकी बुकिंग गैरेज में खड़ी भी है तो ये आपकी रेटिंग अच्छी है गाड़ी की, 4.5 या 4.2 है, तो ये आपको बुकिंग देते हैं, जबकि उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपकी गाड़ी गैरेज में खड़ी है। फिर भी ये आपको बुकिंग देंगे, आप बुकिंग सर्व नहीं कर पाओगे तो ये आपकी रेटिंग डाउन कर देते हैं। और इनके एक हर महीना न्यू पॉलिसी आ जाती है कि सिर्फ उनके लिए जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या माइनर एक्सीडेंट या गैरेज में खड़ी है,
कि 4 पॉइंट से आपकी रेटिंग गाड़ी के नीचे है तो आपका कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जूम कार के जितने भी, और दूसरी बात क्या है कि यदि कार का माइनर भी एक्सीडेंट हो गया हो तो कम से कम 4 महीने तो इनको रिपेयर करने में लग ही जाते हैं, और ये पैसे मात्र देंगे 28 दिन का पर डे 300 रुपीज़, और इसमें से भी वो डिडक्ट कर देते हैं जो GPS इंस्टॉल बाय जूम कार, उसका लगभग 600 रुपये मंथली डिडक्ट कर लेंगे। जूम कार के जितने भी एग्रीगेटर हैं यानी कि रिपेयर सेंटर हैं, आप गाड़ी उनके पास जूम कार के थ्रू रिपेयर करने के लिए जाती है तो ऐसा कोई भी रिपेयर सेंटर नहीं है जिनका रुपए कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपीज़ से एबव जूम कार से पैसा उनको लेना होगा। तो इस वजह से आपकी गाड़ी को रिपेयर करते ही नहीं है, जूम कार की गाड़ी खड़ी कर लेंगे और फिर इसके बाद डिमांड करते हैं जूम कार से कि मुझे पैसा दो, क्योंकि नंबर ऑफ़ गाड़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा उन पर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए वो खड़ी करते हैं। ऐसे जूम कार इनको अप्रूवल भी नहीं देती है, कभी कभी 4-4, 5-5 महीना लग जाते हैं। यदि अप्रूवल देती भी है तो पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस कारण से जितने भी एग्रीगेटर रिपेयर सेंटर हैं वो आपकी गाड़ी रिलीज नहीं करते हैं। और यदि आप चाहते हो कि मेरी गाड़ी, मतलब परेशान हो जाओगे, जूम कार वाले को मेल करोगे, आप थोड़ा बहुत यदि माइनर है तो आप खुद सोचते हो कि चलो मैं रिपेयर सेंटर से खुद रिपेयर करा लूँ, तो इस कंडीशन में जूम कार ये कहते हैं कि यदि आप कोई भी रिपेयर कराते हो तो जूम कार कोई भी पैसा देने के लिए लायबल नहीं होगा। देखो, चिट्ठी भी इनकी, पट्टी भी उनकी। और सेकंड थिंग्स क्या है कि आप गाड़ी को रिपेयर सेंटर से ले भी नहीं सकते हो। वो कहते हैं कि हमें गाड़ी तो जूम कार ने दिया है, और वो इतना पार्किंग चार्ज लगा देंगे 300, 400, 500 रुपये पर डे कि जितने का आपका रिपेयर नहीं है उतना पार्किंग चार्ज मांगेंगे, तो आप वो गाड़ी रिलीज नहीं करते। हाँ, इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाओ और कंप्लेन लॉक करो, क्योंकि आपके पास RC है, ऑथराइज आपकी गाड़ी ओनर हो, तो आप गाड़ी इजीली रिपेयर करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपेयर सेंटर वाले आपको गाड़ी नहीं देंगे, गाड़ी नहीं दे सकते हैं। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाओ, कंप्लेन करो, आराम से देंगे वो, ठीक है। बट वो प्रेशर बनाएंगे कि आप गाड़ी जूम कार से लो। जूम कार गाड़ी आपको मेल करेगी नहीं, क्योंकि उनको पैसा देना होता है उस रिपेयर सेंटर को, तो क्यों करेगी वो, इसका वो फ़ायदा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि जूम कार साथ में क्या क्या प्रॉब्लम एक होस्ट को हो सकती है। जूम कार के साथ जुड़ने के बाद वाहन मालिकों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो बेहद ही चिंताजनक है, बहुत प्रॉब्लम वाली है। कई गाड़ियों का एक्सीडेंट में बुरी तरीके से डैमेज होकर महीनों गैरेज में खड़ी रहती हैं, और रिपेयर सेंटर वाले कार को रिपेयर नहीं करते हैं, और जूम कार अप्रूवल भी नहीं उनको देती है, और देती भी है तो 2-3-4-5 महीना खड़ी रहती है। यानी कि छोटा से छोटा माइनर यदि आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम 4 से 5 महीना बोल जाइए। यदि आपकी कार लीकर सप्लाई में बंद है, जैसे बिहार जैसे स्टेट में बहुत सी गाड़ियाँ, क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, मोर देन 500 व्हीकल्स इज इम्पाउंडेड बाय द बिहार पुलिस के द्वारा। यदि आपकी कार लीकर सप्लाई में बंद है बिहार जैसे स्टेट में, तो भगवान ही मालिक है कि आपकी कार वहाँ से रिलीज़ हो सके। बहुत से कार में तो कार ओनर को भी पार्टी बना देते हैं और FIR में नाम दर्ज कर देते हैं। यदि आपको गाड़ी छुड़वाने गए तो आप पे FIR है, आप भी उसमें एक एक्यूज्ड है, तो पुलिस वाले तो आपको उठा के बंद कर देंगे, फिर इसके बाद बेल कराते रहिए। हाँ, बहुत से ओनर यदि चाहते हैं कि उनका इंटरिम बेल मिल जाए तो इंटरिम बेल केवल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से ही मिलेगा। हाँ, FIR का भी, मतलब FIR आपके नाम पे क्वेश्चन भी करा सकते हो, पटना हाई कोर्ट से ही होगा, तो कम से कम एडवोकेट की फीस 1 लाख रुपीज़ मान के चलिए। इस कंडीशन में जूम कार एडवोकेट तो हायर कर देती है, बट उनको फीस नहीं देती। इतना लेट करेगी कि वो पैसे नहीं दोगे तो एडवोकेट कोई भी अपने पैसे से केस नहीं लड़ता है, एक मतलब कट एंड क्लियर फैक्ट है। इसके बाद आप भी पैसे दोगे तो वही उनका रोना कि यदि आपने अपने मन से एडवोकेट को हायर किए हो, यदि पैसे करते हो तो जूम कार कोई भी लायबल नहीं होगी, यानी कि वो खुद काम करेगी भी नहीं और आप करते हो तो लायबल भी नहीं होगी। वो तो चाहते हैं कि आप खुद करो तो हम इस कंडीशन से आपको मतलब वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। और बिहार जैसे केस में यदि कोई भी एडवोकेट सुपरदारी भी लगाता है आपकी गाड़ी को रिलीज़ कराने के लिए, तो बिहार एक्साइज एक्ट में कट एंड क्लियर रूल्स है कि जितनी भी अमाउंट का लीकर है
उससे कम से कम 40% आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, तभी सुपरदारी गाड़ी की होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब इस केस में क्या करते हैं, चलो आराम से वो मतलब उनको एक ऑर्डर तो मिल जाता है, पर ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि 40% मस्ट है कि आप पेमेंट करो कोर्ट में, तभी गाड़ी रिलीज़ करोगे। फिर केस चलता रहेगा तो आपको भी जाना पड़ेगा केस में। इस कंडीशन में यदि आप कंपनी को मेल करते हो कि सर ऑर्डर मिल गया है, आप पेमेंट कीजिए, तो आपको डेट पे डेट देंगे। और कोई पेमेंट नहीं करते हैं, साल 2 साल 2-3 साल के जो होस्ट हैं उन्होंने मुझे ये शेयर किया है। अब मान लीजिए 10 लाख का सर आप लीकर की कॉस्ट है और 5 यानी कि 4-4.5 लाख आपको पे करने पड़ेंगे, तो मिडिल क्लास का कहाँ से पे करेगा। आप पे भी कर देते हो तो फिर वो जूम कार आपको 100% श्योर हूँ कि वो पेमेंट नहीं करेगी, बहाना बनाएंगे, ये कहेंगे कि फाइनेंशियल टीम से मेरी बातचीत चल रही है और वो डेट पे डेट हर महीना डेट देंगे। ऐसे करते करते आप 2 साल या 4 साल 2 साल तो आपको निकाल ही देंगे। बाद में आपको ये कहेंगे कि एक काम कीजिए सर, आप अपनी गाड़ी का IDV वैल्यू ले लो। अब आप सोचोगे कि IDV वैल्यू दे रही तो चलो कम से कम कुछ तो पैसा आएगा, पर एक और यहाँ पे जूम कार गेम करती है जूम होस्ट के साथ, मतलब होस्ट के साथ में क्या करती है वो। सपोज डेट आपके इंश्योरेंस में मान लीजिए एक 12 लाख का मतलब IDV वैल्यू इंश्योरेंस में, अब तो यही सोच के चलोगे ना कि इंश्योरेंस में जो वैल्यू है IDV वही मुझे मिलेगी, पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जूम कार ये कहेगा कि मेरा खुद एक IDV जो कैलकुलेट करती है, वो खुद एक टीम है, वो कैलकुलेट करेगी। यदि 12 लाख का इंश्योरेंस में शो हो रहा है 12 लाख का IDV वैल्यू, तो वो आपको कम से कम 3 से 4 या 5 मैक्सिमम 5 लाख ही बताएंगे। और ये आप अमाउंट सुनते ही गुस्सा हो जाओगे कि हमें इतना नहीं लेना है, 2 साल हमने वेट किया, मेंटल हैरेसमेंट भी हुआ, EMI भी पे किए, इतना ज़्यादा परेशान हुए, तो हम इतना अमाउंट क्यों लें। अब वो यही चाहती है कि आप मना कर दो। आप मना कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं, लीगल एक्शन का लेने के लिए, वो हम बाद में बताएंगे। अब यदि मान लीजिए आपने चलो बर्तन ना क्या ना करता, कुछ अमाउंट मिलता ही है, तो क्या करोगे आप, रेडी हो जाओगे, चलो ठीक है इतना ही दे दो। अब वो आपको एक सेटलमेंट एग्रीमेंट भेजेंगे जूम कार वाले। जूम कार वाले ने आपने एग्रीमेंट भेज दिया, उसको अप्रूवल करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगा देंगे। आपने एफिडेविट वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया, तो जूम कार को जो एग्रीमेंट होता है उसमें कट एंड क्लियर टाइम का कहीं भी बाउंड नहीं होता, उसमें मेंशन ही नहीं है टाइम का, या आपको 1 महीने में दे देंगे या एक साथ पेमेंट करेंगे, ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं। आपको बहुत से ज़्यादा करेंगे तो 4 लाख है तो 4 टाइम में आपको बोल देंगे देने के लिए, यदि ज़्यादा प्रेशर करते हो। 4 लाख का आपको 1 लाख दे दिया, फिर भूल जाओ, इसके बाद आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। आप चाहें उनको मेल करो, जूम कार होस्ट वाले कम से कम 100 200 मेल कर ही देते हैं। 100 यदि मेल करोगे तो उनका रिप्लाई आएगा ओनली 10 या 5 या 10 रिप्लाई आएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है जूम कार में। और यदि आप उन पे लीगल एक्शन लेते हो या कंपनी जाते हो तो कंपनी में आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे गेट कीपर लगे खड़े होते हैं। वो आप बहुत ज़्यादा करोगे, कोशिश करोगे तो आपको फ़ोन पे बात करा देंगे, इसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फ़ोन पे आपको एश्योरेंस दे देंगे कि हाँ हम आपके मैटर जल्द से जल्द देंगे, अगले महीने तक आपका काम हो जाएगा। और आपने यदि बहुत कोशिश किया, किसी लेडीज़ को लेके कुछ हंगामा मचाया, तो आप अंदर जा सकते हो, पूरे दिन बैठे रहोगे, शाम को आपको रिटर्न एश्योरेंस दे देंगे कि आपको अगले महीने तक गाड़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आपको IDV वैल्यू मिल जाएगा। आने जाने का प्रॉमिस भी कर देंगे देने के लिए, जैसे आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो आपको पूरा आने जाने का प्रॉमिस देने का, यानी जो भी फ्लाइट का खर्चा है वो देने के लिए कहेंगे, बट वो नहीं देंगे। ऐसे बहुत से मेरे साथ क्लाइंटों ने शेयर किया है। मैं चाहते हो कमेंट में तो आप कमेंट बॉक्स पर मैं अपना नंबर दे सकता हूँ, आप बात कर सकते हो। मेरे पास लगभग महीने का 10 से 12 कॉल आती हैं जो जूम कार होस्ट परेशान होते हैं। अच्छा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, खुद मैं भी एक एडवोकेट हूँ, बट वो अदर स्टेट के होते हैं। हाँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ दिल्ली NCR में आपका पूरा सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये कंपनी बंद हो, क्योंकि बहुत से होस्ट हैं मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी लगा देते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो अपनी गाड़ी खो देते हैं एक तरीके से, देखने को गाड़ी नहीं मिलती है। ऐसे कैसे होस्ट हैं, और लोग सोचते हैं कि हम इन पे केस कर गए, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ केस का ऑप्शन है, बट वो ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट FIR कर दोगे। हाँ, इसमें अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास लीगल एंगल क्या है।
फर्स्ट लीगल एंगल आपके पास ये है कि हाँ, पहले मैं वो बताता हूँ कि जो आप काम नहीं कर सकते हो लीगली फर्स्ट, क्योंकि अब ये कहोगे क्या जूम कार मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करती है? हाँ, बिल्कुल करती है, मोटर एक्ट वायलेशन करती है जूम कार, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये बताया गया है अंडर सेक्शन 43 में कि कोई भी प्राइवेट कंपनी यानी कि वाइट पट्टी की गाड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज नहीं कर सकते हो। यानी कि अंडर सेक्शन 43 आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए प्राइवेट गाड़ी को रोकती है। तो आपने तो पहले बात तो यही है कि आपने खुद गलत किए हो कि प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज कर रहे हो। द सेकेंड थिंग्स, आप कोई चोरी का केस नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद गाड़ी की चाबी गेस्ट को हैंड ओवर किया है अपनी मर्जी से, तभी तो वो गाड़ी का एक्सेस उसको पा पाया है। तो आप चोरी का केस भी नहीं करा सकते हो। हाँ, यदि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कैसे किसी का मर्डर या किसी का कुछ कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि जूम कार की गाड़ी को हायर करके मर्डर कर दिया, फिर गाड़ी को आपको वापस कर दिया। जब भी ऐसा कुछ केस हो तो आपके पास लोकल पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं केस, नहीं FIR आपको लिख रहे हैं, तो आप एक रिटन कंप्लेंट कीजिए CP या SP ऑफिस में ड्रॉप कर दीजिए। आपको वहाँ से एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आप संभाल कर रखिए कि रिसीविंग लाइए, रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए। कल आपको कम से कम कुछ हो जाता है तो बता सकते हो ना कि हमने तो FIR कर रखी कि हमारी गाड़ी इस कंडीशन में यूज हुआ है। यदि आप नहीं करते हो तो पुलिस वाले इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको उठा ले जाएंगे, फिर अपने आप को प्रूफ करते रहो कि हम इनोसेंट हैं। 2-3 महीने बेल में लग जाएंगे, बेल अप्लाई करने में, बेल मिलने में, फिर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करोगे। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, आपके पास कुछ ऐसी, यदि आपके पास बहुत अच्छी मतलब पुलिस में पकड़ है तो आप जूम कार पे 2 सेक्शन में केस करा सकते हो। एक तो 420 जो अब 420 IPC जो अब BNS में 318 सेक्शन है, इसमें मतलब 420 का केस करा सकते हो। और दूसरा सेक्शन है 406 में क्या है, अब वो 316 सब सेक्शन 2 हो गया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें आप उस पर मतलब कि क्रिमिनल कंप्लेंट करा सकते हो। यदि आपकी अच्छी पकड़ है तो कुछ कार्रवाई हो सकती है, बट पुलिस वाले आपको यही कहेंगे बाद में कि आप सर सिविल केस कीजिए, आपका सिविल केस बनता है। अब आइए सिविल केस में, आपके पास सिविल केस का क्या ऑप्शन है? क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ और मैंने खुद केस कर रखा है। मेरी गाड़ी मेरी वाइफ के नाम पे है, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें कि किस किस नाम से मैंने केस कर रखा है। कुछ केस शेयर कर सकता हूँ, आपको मैं कर दूंगा। तो आपके पास सिविल ऑप्शन क्या है? सिविल केस कर सकते हो एक नॉर्मल सूट, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 4 से 5 साल, 6 साल, 8 साल भी लग सकते हैं नॉर्मल सूट करने में। नॉर्मल सूट करने के तरीके क्या है कि आपके पास जो इंश्योरेंस वैल्यू है, आपने गाड़ी यूज़ नहीं किया है, मान लीजिए इंश्योरेंस वैल्यू 10 लाख का है, और मेंटल हरेसमेंट भी लगा सकते हो 4-5 लाख का, और जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है जाने आने में, कोर्ट कचहरी करने में, तो वो भी ऐड कर सकते हो, आप लगा सकते हो। दूसरा केस होता है अंडर रूल है 37 सिविल, उसमें केस में सिविल सूट रूल अंडर 37 में। इसमें एक प्रॉब्लम और है, आपको कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा सर। कोर्ट फीस थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जैसे सपोज डेट 10 लाख का पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में आपको 58,800 रुपीज़, लगभग ये मान के 60,000 रुपये आपको 10 लाख में जमा करने पड़ेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि ये अमाउंट रिफंडेबल होता है, आप रिफंडेबल कर सकते हो, जीत तो हारो आपका रिफंड मिल जाएगा। और मतलब रूल अंडर 37 आप यदि कोई भी केस फाइल करते हो तो उसमें सुनवाई अच्छी होती है, मतलब फास्ट ट्रैक में सुनवाई होती है। जैसे आपने सुना कि फास्ट ट्रैक सुनवाई समरी सूट होता है। यदि 1-2 बार में वो नहीं आए तो उनको एक्स पार्टी करके आपको सिविल सूट मतलब जल्दी सुनवाई होगी। लगभग मान लीजिए कि 1 साल 2 मतलब 1 साल से मैक्सिमम 2 ईयर में आपका केस ये सेशन कोर्ट में फाइल होगा सिविल जज में, और आपका जल्दी सुनवाई होगी। इसमें मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसमें जो भी प्रेयर में मेंशन करें, वो प्रेयर में आपको अकाउंट फ्रीजिंग का ज़रूर डालिएगा कि अकाउंट फ्रीज करो। मैंने भी कई केस कर रखे हैं, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं, एक तो मैंने केस कर रखा है मेरी वाइफ के नाम पे, मिसेस कामनी सिंह वर्सेस जूम कार, दूसरा सिकंदर आजम वर्सेस जूम कार, तीसरा है भवानी राय वर्सेस जूम कार। ये मैं आपको केस नंबर भी शेयर कर दे रहा हूँ और थोड़ी सी ग्लिम्स भी आपको शेयर कर दूँगा। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये जूम कार कंपनी जो है
और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यदि आपको लगता होगा कि जूम कार लॉस में है, हाँ शायद 2022 या 23 में लॉस में थी, बट फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 में ये कंपनी ने बहुत अच्छा अर्न किया है। 4.25 अमेरिकन डॉलर का प्रॉफिट कमाया है, बट आपको कोई भी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं देती है। आप सभी होस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हार्ड अर्निंग मनी को सेव कीजिए और सभी परेशानियों से बचें। छोटे छोटे लालच के चक्कर में आप फाइनेंशियल साथ साथ में मेंटल हरेसमेंट भी आपको झेलना पड़ेगा। जो भी होस्ट जूम कार से परेशान है वो सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और नियरेस्ट कोर्ट में, जो भी आपके पास नियरेस्ट कोर्ट हो, एडवोकेट से, अच्छे एडवोकेट से मिलें, उनसे एडवाइस लें। यदि दिल्ली एनसीआर के हैं तो दिल्ली एनसीआर के कोई भी होस्ट है तो मैं उसको लीगल एडवाइस फ्री दे दूंगा, और गुड़गांव के हो तो मैं उनका साथ दूंगा और केस करने में आपकी हेल्प करूंगा। मैं खुद एडवोकेट हूं, तो आप यदि चाहें तो मुझसे आप केस करा सकते हैं, या तो आप कोई दूसरा कोई जाने पहचाने वाला वकील हो तो आप उससे करा सकते हो। मैं आप सभी होस्ट और व्हीकल ओनर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी जूम कार व्हीकल लिस्ट किया है उसको आप हटाइए, और ना हो तो आप खुद सर्च कीजिए कितने लोग परेशान हैं। बहुत से लोग परेशान हैं, मेंटल हरेसमेंट है। अगर आपकी गाड़ी जूम कार में फंसी है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या गैरेज में खड़ी हो या एक्साइज केस में जब्त हो, चुप मत रहिए। आप अपने हक के लिए उठिए, लीगल नोटिस भेजो, एडवोकेट से मिलो, ज़रूरत पड़े तो कोर्ट तक जाओ, पर इनको सबक सिखाइए। आज अगर हम सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल और भी लोग इस फ्रॉड के शिकार होंगे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा मकसद यही है कि आपको जागरूक करें और अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हों। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी होस्ट हैं इससे बच सकें। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।